दावत जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी-अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है, वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है, इनको पहुँचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है, वो अल्लाह के दीन को फ़ॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था, वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाज़िर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया अच्छा इस पे गौर करिए। आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा फिर वापस बुलाया और पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज़ किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है, अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिज़िया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये ठीक है। तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नज़र में और आपके मुल्क में दीन की दावत के वाकई में इस्लाम की अच्छी-अच्छी बातें बताना होता है या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? मुझे अंदाजा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है। कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अल-नहल है, उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अल-नहल जो है वो मक्की सूरत है हिजरत से पहले। मैं समझता हूँ कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। एक और मक्की आयत है और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे। तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जाओ। और एंड में अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, वनहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, सबमिट हैं, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स हैं, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। आपके पास कोई ऐसे तर्क है जो इनकी इन हदीसों को झुठला सके या गलत बता सके इनकी जानकारी को? मेरी तरफ से कुरान की आयतें आई थी, हदीस नहीं। अच्छा, कुरान की आयतें, स्टॉप। माफ़ी चाहूँगी। जी, माफ़ी चाहूँगी, कुरान की आयतें मीनाज हैं। जी, तो क्या ये गलत मुझे आयत ऐसा पढ़ रहे हैं? लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था, जो कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है उसका ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं मुझे खुर्रम ऐसा साहब, लगता है। बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, कुछ भी आरोप बात लगाएंगे और पूरी मैं सुन सुनूंगी लीजिए ना उससे, हमारी। ये गलत है। मैंने आपको कहा ना हमारी कि बात आप सुन काउंटर लीजिए ना। कीजिए, आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप साबित कर दीजिए ना ये दोनों झूठे हैं, ये गलत इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपसे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आंखें खोलें और उनके झूठ का पर्दाफाश करें। मौलाना जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, जो दलाइल आपके सामने रख रहे हैं, उसे काउंटर करिए। आया ये देखिए, दलील सबसे सही पहले है, तो आपने उन्हीं गलत साहब है, को क्या बुलाया, मतलब? आपने सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फला साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाला, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत, माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके मायने नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ और आप आप अगर उनको पूरा प्रमोट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल प्रमोट उससे नहीं करी खुर्रम गुमराही फैल रही है। साहब। खुर्रम साहब इस्लाम के सुनिए, बारे में, खुर्रम इस्लाम के साहब आप बारे में यहाँ किस लोग लिए बैठे बदतन हैं? हो रहे आप हैं। इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी तो क्या जानकारी मायने- है, क्या आप मायने इनकी इसके? पोल खोलिए ना, आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए, मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से।
क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं? गलत बयानी क्या कर गलत रहे है हैं। वो बताएं। ठीक है, साहिल पूछ रहे हैं क्या गलत है, बताएं। गलत बयानी बताएं। कर रहे हैं, उस गलत बयानी अरे को सिर्फ फिर बोलने खारिज से नहीं किया जा चलेगा रहा ना है। मौलाना। मौलाना मैं कुछ मैं भी बोल किसी से नहीं दूं, अगर बात गलत करूंगा, बोलूं तो मैं आपको सिर्फ टाइम आपसे मिल रहा है ना बात मुझे करूंगा। मुझे रिफ्यूट करने मैं का। आपसे बात करूंगा रिफ्यूट मैडम, मी। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मुझे ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा, साहब। बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे। आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सूरह फज़िलत की आयत नंबर 33, सूरह अल-नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत ठीक है खुर्रम साहब, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके एक बारे एक में करके बताऊं? सबकी पोल खोलिए, एक एक करके। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929। वो गलत बयानी हदीस है कर रहे मौलाना। हैं, गलत बयानी कर अच्छा, रहे हैं, गलत क्या? कर रहे हैं ना। सही बुखारी अरे हदीस भाई, वो नंबर है ही 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे साहिल- वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई ठीक जा है, रही है। साहिल आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए फिर बीच में बिल्कुल। बोलने लगे। ठीक है, अभी सुधारेंगे आप मुझसे क्या? कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई अरे बोलेगा आप ही ने नहीं। तो सवाल अभी पूछा। आपने तो जवाब ठीक पूरा है, दे रहा हूँ ठीक है, ना। साहिल एक एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें? उर्दू में पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है। मनगढ़ंत अरे, बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। 3929। दूसरी बात, सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, हर मखलूक उस का रब है, परवरदिगार। अब इसमें हिंदू माशाल्लाह। मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है। नहीं, लेकिन मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब उन्होंने दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है। वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूं। आपने सूरह फज़िलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे उसके माने ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, पिनाज जी, टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को पिनाज बदनाम जी, करने के लिए, मनमाने तरीके पिनाज से जी, ट्रांसलेशन करने के लिए किया ठीक जाता है, है। ठीक है, एक ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन? इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टेजें लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत खुर्रम अल्लाह नहीं साहब, देता। आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और